आज के इस नए और दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण। पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है पोषण। सबसे पहले जानते हैं कि पोषण क्या होता है। देखिए, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, जो पोषण होता है कि हमारे सजीव जो होते हैं उसको जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और जो पोषक तत्व होते हैं वो हम किससे ग्रहण कर सकते हैं? हम किसी न किसी माध्यम होना चाहिए। वो माध्यम हमारा क्या है? वह माध्यम हमारा भोजन है। तो पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, ये सभी पोषक तत्व हैं। तो इन पोषक तत्वों को हम लोग जो ग्रहण करते हैं पोषण के रूप में लेते हैं, मतलब पोषण के द्वारा वो आता है। तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और अगली बात है कि पोषण सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है? तो पोषण सजीवों के लिए इसी वजह से अनिवार्य है, इसी वजह से जरूरी है, क्योंकि पोषण के द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा का निर्माण होने से हमें क्या फायदा है? तो ऊर्जा का निर्माण होने से हमें बहुत सारे फायदे हैं। हमारे शरीर के अंदर इतने सारे जो काम चलते हैं, इतने सारे जो जैविक प्रक्रियाएं चलते हैं, उत्सर्जन होता है, पोषण होता है, परिवहन होता है, बहुत सारे जो काम होते हैं इसको अंजाम देता है। हमारे शरीर में भोजन का पचना होता है। तो ये सारी जो जैविक क्रिया होती है, उपापचय जो प्रक्रिया होती है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, सजीवों को क्या मतलब जीवित रहने के लिए पोषण बेहद ज्यादा अनिवार्य है। पोषण जो होता है वो उसको दो मतलब सजीवों के मतलब क्या बोलते हैं कि ग्रहण करने के आधार पर, या बोल सकते हैं कि उसका क्या बोलते हैं संश्लेषण के आधार पर, बनाने के आधार पर दो समूह में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है? पहला आपका स्वपोषण है, नंबर 1 स्वपोषण। दूसरा क्या है आपका? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को हम लोग परपोषी पोषण भी कहते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या होता है? अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने भोजन का निर्माण संश्लेषण क्या करते हैं? खुद करते हैं। निर्माण मतलब संश्लेषण खुद करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत कौन कौन क्या बोलते आते हैं जीव? तो सभी जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी पौधे के अंतर्गत आते हैं, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अगला विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण मतलब अपने भोजन का निर्माण क्या करता है? स्वयं ना कर किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। जो विषमपोषी पोषण होता है उसके अंदर कौन कौन जीव आते हैं? तो मनुष्य और क्या बोलते हैं आपका जितने भी जंतु हैं वो सभी किस में आते हैं? विषमपोषी पोषण में आते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो स्वपोषी पोषण है, जब से आप इस दुनिया में आए हो आपको क्या बोलते हैं दो तरह के जीव मिलेगा। या तो वो खाना खुद से बनाएगा, या तो वो खाना खुद से नहीं बनाएगा। या तो उसके शरीर के अंदर क्या बोलते हैं भोजन का निर्माण होगा, या फिर क्या बोलते हैं उसके भोजन के शरीर के बाहर निर्माण होगा। यदि भोजन का निर्माण शरीर के अंदर होगा तो स्वपोषी पोषण के अंदर आएगा। यदि भोजन का निर्माण उनके शरीर के बाहर होगा तो विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। जितने भी स्वपोषी होते हैं, हाँ सुना, जो भी आपका स्वपोषी पोषण होते हैं, जितने भी स्वपोषी पोषण करने वाले जीव होते हैं उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण उसके शरीर के अंदर होता है, अर्थात खुद करते हैं। तो जितने भी क्या बोलते हैं पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पौधे क्या करते हैं? आपका जमीन से मतलब मिट्टी से क्या करते हैं? जल और खनिज लवण को लेते हैं। उसके बाद आपका जो पौधा होता है आपका वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 गैस को लेते हैं। और आपका क्या बोलते हैं कि जो ये है जो पत्तियों के अंदर मौजूद जो आपका क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए? और आपका जो सूर्य की जो प्रकाश है उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। मतलब कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें 4 चीजें होना लाजमी है, 4 चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या? एक है हमारा O2 मतलब एक है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नंबर 2 क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। पूछा भी आया था सवाल कि बताइए पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से होता है। अगला तीसरा है आपका क्या प्रकाश का होना भी जरूरी है। प्रकाश नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। उसी तरह क्या बोलते हैं अगला है आपका क्या?
जल और खनिज लवण। तो ये चार चीजों का होना बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, फिर से समझ लो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधा होता है वायुमंडल से CO2 लेता है, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, और क्या करता है सूर्य से सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं और क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है इसको हम लोग समीकरण द्वारा समझते हैं। क्या करते हैं, जैसे CO2, उसके बाद कार्बन के CO2 के कितने अणु, 6 अणु, जल के कितने अणु, 12 अणु, किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाता है और क्या बनाता है O2 बनाता है, जो O2 हम लोग को मिल जाता है वो क्या बोलते हैं कि श्वसन के रूप में जिसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और वही बात करते हैं आपका जल के रूप में वो निष्कासित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री, वही कच्ची सामग्री जो पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपका जो जरूरत है सामान होती है उसी को बोलते हैं क्या, कच्ची सामग्रियां। तो पहला है का प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा क्या बोलते हैं आपका CO2, और चौथा क्या जल तथा खनिज लवण। ये क्या है, ये हमारे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी है। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा स्वपोषी पोषण होता है वो तो क्या प्रकाशन प्रक्रिया तो अपना पूरा कर लेते हैं। अब समझते हैं कि जो आपका जो विषमपोषी पोषण होता है वो कई प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पर जीव जो होते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा। अब दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा तो कई तरीके से रह सकते हैं, या तो क्या करेगा वह डायरेक्ट अपना भोजन ग्रहण कर लेगा, या फिर दूसरे जीवों पर क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट रह सकता है ना, मतलब क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी रूप से भी रह सकते हैं, अवस्थायी से रूप से ले सकते हैं, या तरल रूप से ले सकते हैं, ठोस रूप से ले सकते हैं। तो हम लोग उसको समझते हैं जो विषमपोषी पोषण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परपोषी पोषण, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। क्या क्या, पहला आपका क्या है, पहला आपका स्वपोषी पोषण, पहला आपका जो विषमपोषी पोषण होता है, पहला आपका क्या, परजीवी पोषण। पहला क्या आपका परजीवी पोषण। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या आपका मृतजीवी पोषण। उसके बाद आपका तीसरा क्या है, तीसरा है आपका प्राणी संभोजी पोषण। तीसरा क्या है आपका प्राणी संभोजी पोषण। अब हम लोग क्या करेंगे, ये परजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि जो विषमपोषी पोषण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, और तीसरा है क्या प्राणी संभोजी पोषण, या जिसको संपोषी पोषण भी कह सकते हैं। जो प्राणी संभोजी पोषण होता है उसको समझते हैं क्या होता है कि प्राणी पहले हम समझते हैं आपका परजीवी पोषण क्या होता है। तो अस्थायी और अस्थायी रूप से क्या होता है अपना भोजन क्या बोलते हैं प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल, आप लोगों ने अपने घर क्या बोलते हैं कि अगल पास में जो पेड़ पौधे देखा होगा उस पर अमरबेल का क्या बोलते हैं कि लत्ता देखा होगा। तो अमरबेल का जो लत्ता होता है वो क्या करते हैं, वो जो जिस पेड़ पे रहते हैं उस पेड़ से क्या पोषण प्राप्त करते हैं। उसी तरह क्या बोलते हैं आप लोगों ने जूम भी देखा होगा जो हमारे क्या बोलते हैं बालों में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसी तरह क्या बोलते हैं फीता कृमि, गोल कृमि जो हमारे पेटों के अंदर मौजूद होती है ना, तो वो यहाँ से क्या करती है, इस तरह से हमारे भोजन का निर्माण क्या बोलते हैं भोजन का निर्माण ना करके दूसरे जीवों से क्या करता है आपका भोजन ग्रहण करता है, अर्थात वो क्या करता है दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। अब अगला समझते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है अपना पोषण मृत क्या बोलते हैं कि सड़े गले पदार्थों क्या करता है उसका पोषण के रूप में लेता है। वो भी क्या बोलता है आपका कार्बनिक पदार्थों को क्या करते प्राप्त करते हैं। ऐसे क्या पोषण क्या कहते हैं मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे फफूंदी हुआ, जैसे क्या बोलते हैं कवक हुआ, है ना, ये लोग क्या करते हैं अपना पोषण जो है मृतजीवी क्या बोलते हैं कि मृतजीवी पोषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात मृत सड़े गले चीजों का क्या करते हैं पोषण करते हैं। अगला है हमारा प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है अपना भोजन का जो क्या संश्लेषण करता है वो ठोस या तरल रूप में, ठोस अर्थात क्या बोलते हैं आपका जैसे भोजन हम लोग ठोस रूप में लेते हैं वही पानी हम लोग तरल अवस्था में लेते हैं। तो आपका ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है अपना भोजन का जो ग्रहण करता है ठोस रूप में या तरल रूप में करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जैसे आपका अमीबा हुआ, आपका जैसे क्या बोलते हैं मनुष्य हुआ, ये क्या है आपका एक तरीके से प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास में हम लोगों ने जाना
कि आपका जो पोषण होता क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के अंतर क्या, स्वपोषी पोषण या परपोषी पोषण बोलिए या विषमपोषी पोषण बोलिए, उसके प्रकार को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे अगले लेक्चर में।